शादी से पहले मर्द की मर्दानगी चेक करवा लो। वीडियो बनाने का मकसद, एक नौजवान ने मुझसे राब्ता किया जो कि अब तक 3 शादियां कर चुका। पहली बीवी से औलाद नहीं हुई तो दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी बीवी से भी औलाद नहीं हुई तो तीसरी शादी कर ली। तीसरी शादी करने के बाद ये पता चला कि नुक्स उसकी बीवियों में नहीं बल्कि उसके अपने अंदर है। अब मुझे ये बताएं कि उन 3 लड़कियों का क्या कसूर था जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। याद रखें, औलाद अल्लाह ताला की तरफ से होती है और ये अल्लाह ताला की एक नायाब नेमत है। किसी को औलाद फौरन मिल जाती है तो किसी को बहुत दुआओं और बहुत अरसे के बाद। हम तो दुआ कर सकते हैं या ज़ाहरी असबाब बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं समझा दूं कि बांझपन का शिकार सिर्फ लड़कियां नहीं बल्कि मर्द भी हो सकते हैं। जैसे ही शादी को कुछ टाइम गुजर जाए और औलाद ना हो तो सब लोग औरत पे उंगली उठाते हैं कि इसमें कोई खोट है। हालांकि मर्द को कोई नहीं कहता कि तुम भी जरा अपने टेस्ट करवा लो। ये बात हम सबको मालूम है कि बच्चा पैदा करने के लिए मर्द का स्पर्म इंतहाई अहमियत का हामी है, और जिस मर्द का स्पर्म ही 0 है वो बच्चा पैदा करने का अहल कैसे हो सकता है। इसलिए मेरी सिर्फ एक अपील है कि जब डॉक्टर के पास जाएं तो अकेली औरत को मत भेजें, बल्कि मियाँ बीवी दोनों को जाना चाहिए और दोनों को अपने टेस्ट करवाने चाहिए। और आखिर में मैं ये भी पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आपके यहाँ औलाद नहीं हो रही और आप परेशान हो तो अल्लाह से दुआ करें। जो ज़ाहरी तौर पे आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें, लेकिन ना मर्द बीवी को कसूरवार ठहराए ना बीवी मर्द को कसूरवार ठहराए, क्योंकि ये रिश्ता हम आहंगी का रिश्ता है, ये रिश्ता कॉम्प्रोमाइज़ का रिश्ता है, ये रिश्ता एक दूसरे को सपोर्ट करके चलने का रिश्ता है। मर्द शादियों पे शादियां करता जाए ये भी अच्छी बात नहीं, और औरत मर्द को इस खोट की वजह से मोटिवेट ना करे, उसके इलाज में उसकी हेल्प ना करे, ये भी अच्छा रवैया नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।